कौन सा आदमी हूँ फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाला, लेकिन इस सिस्टम का पावर है, इस आरसीएम का पावर है कि आपके सामने लाके मुझे खड़ा कर दिया। आज मेरी टीम में हजारों लाखों लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, मेरे टीम के लोग ले रहे हैं, मेरी तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ये सिस्टम है, इसको समझ जाइएगा तो आपका भी जीवन बदलेगा। तो थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट रखें और बात करेंगे। सुरक्षा के लिए मैं इस बिजनेस में आया था और इस सुरक्षा की वजह से मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं अगर मैं यहाँ से आउट हो जाता हूँ ना तो मेरे घर का इनकम जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना धर्मेंद्र जी? अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप काम करना बंद कर दोगे? नहीं। मैं आपको जब जान नहीं रहा था तब भी आप काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हो और आगे करोगे। बल्कि आप मेरे को इसीलिए बुलाया हो सर, थोड़ा सा मेरा भी बढ़ा दो ना, है ना? तो हम घटाने के लिए आए कि बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए आए, तो घटेगा नहीं बढ़ेगा ये। और मैं जैसी जाऊंगा ना वैसी हमारी मैडम, क्योंकि देखो मैडम को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब मेरे माँ बाप पिता तो है नहीं, माँ है, बुजुर्ग है, बच्चे भी छोटे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? मैडम पे आएगी ना। तो कैसा आप, जिसे लोग बोलते हैं ना, हर आदमी बोलता है हम अपने परिवार को बहुत चाहते हैं। सही में चाहते हैं क्या? सर आपकी शादी हो गई? जी। मैडम को चाहते हैं? कितने बच्चे हैं? बच्चों को चाहते हैं? जी। पक्का? झूठ। मैं आपको बताऊं, कोई चाहत वत नहीं है। मैडम को क्यों चाहते हैं मालूम है? क्यों? क्योंकि वो हमारा काम करती है, हमारे बच्चों को पालती है, हमारे माँ बाप का देखभाल करती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारी जरूरतें पूरी करती है। एक दिन जब ये सब काम करना बंद करे तुरंत लात मार के भगा देते हैं, फिर चाहत कहाँ गई? सही बोले ना? बच्चों को क्यों चाहते हैं? क्योंकि बच्चे हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं। माँ बाप को क्यों चाहते हैं? क्योंकि माँ बाप ने हमको पैदा किया। तो फिर चाहत कहाँ है? सब जगह तो स्वार्थ है। अगर रियल में चाहत है तो जो लाइफ आज आप अपने परिवार को दे रहे हो, चाहे जैसा भी हो, आप जैसा भी दे रहे हो, जब आप ना रहो तब भी ये लाइफ ऊंची है। जैसे आज अगर मैं मुझे आपको घर से बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करो ना कि जब आप ना रहो तब भी ना निकलना पड़े। लेकिन क्या मार्केट में ये संभव है क्या? नहीं। अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें संभव है क्या? नहीं। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो संभव है क्या? नहीं है सर। लोग जाते हैं ना तो उसके साथ उनकी डिग्री भी चली जाती है, उनका नॉलेज भी चला जाता है, उनका सिस्टम भी चला जाता है। लेकिन मेरी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे आप जब जाते हो ना तो अपने जैसे लोगों को बना के जाते हो। सही है ना सर? आज मेरे जो बता दूं, मेरे नीचे लगता है कि इधर से 2-3 टेक्निकल आए हैं जी। आए ना जी? आपके साइड से इधर से 2-3 टेक्निकल आए हैं, उधर से भी 2-3 टेक्निकल आए हैं। बहुत सारी रॉयल्टी आई है कि नहीं आई इस महीने? तो ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे थे? अपने लिए कि मेरे लिए? अपने लिए। तो ये काम करते रहेंगे, ये इनकम आते रहेगा। इसीलिए और सबसे आसान है ये नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब नेटवर्क बनाना है। क्यों? क्योंकि देखिए नेटवर्क तो जियो भी बनाया है जी, टाटा भी बनाया है, बाटा भी बनाया है, रिलायंस भी बनाया है, लेकिन क्या हम उसका नेटवर्क बना सकते हैं? नहीं। जियो ने क्या किया? जियो फाइबर खड़ा कर दिया। आज देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में उसके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? लेकिन हम लोग क्या चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए हम ये आरसीएम वाला जो सिस्टम है ना, इसमें हम बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने सपने पूरे करने हैं, वही आपको दूसरों के कराने हैं। यही ना करना है भाई, जो हमको बेनिफिट मिला वो हम आपको बता दिए। अब अगर आपको ये सब नहीं कर सकते, इसमें 2 काम करना होगा। अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो 2 काम करना होगा। पहला क्या करना होगा? खर्चा नहीं होगा। ये तो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं हम लोग। सही बोलो? सुबह उठते ही खर्चा चालू, हल्दी नहीं है तो नमक नहीं है, तेल नहीं है तो साबुन नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है, सुबह से शाम तक दुकान चालू। तो ये काम तो आप पहले से कर रहे थे, ये कोई काम है क्या? नो। खर्चा करना कोई काम नहीं है, आपकी जरूरत है। आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन अगर उसको सही तरीके से अगर हम डायरेक्शन देंगे तो उसको बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा चर्चा। क्या हम लोग बात नहीं करते हैं? अभी देखो बिहार में बहुत बातचीत होता होगा,
कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लालू जीतेगा कि क्या नाम है नीतीश जीतेंगे, है ना, यही चर्चा चल रहा है। अगर चलो मान लेते हैं आप लालू को सपोर्ट करते हैं, लालू जीत गए तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं। आप नीतीश को सपोर्ट करते हैं, नीतीश जी जीत गए तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब हम अपनी एनर्जी फालतू का बर्बाद करते हैं। भाई जिसको जीतना है वो जीतेगा, जिसको हारना है वो हारेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पर बात नहीं करना चाहिए, आप पता करो ना कौन सा अच्छा कैंडिडेट है, अपने हिसाब से देख लो, जाकर चुपचाप वोट दे दो, उसमें इतना माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं होता, इसलिए हम फालतू अपना समय का, और इसमें कई बार क्या होता है ना, विवाद भी हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। अब जैसे मान लेते हैं आप किसी और को पसंद करते हो, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो आप बोलोगे लड़ जाएंगे आपस में, तो उस काम क्यों करें हम? और देखो हमारा इसमें क्या बताया है, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई जात पात की दूरी हो न सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पाए, सब भारतवासी कहलाए। तो मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं मानता है, कोई सीमा नहीं, कोई लेडीज जेंट्स नहीं, कोई गांव का नहीं, कोई शहर का नहीं, चाहे कोई पार्टी नहीं, सब लोग एक हैं। तो हम लोग तो इस पर बात ही नहीं करते, पहली बात राजनीतिक पे अपन बात नहीं करते क्योंकि अपन कोई मैटर नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इस पे काम करें। तो ये खर्चा और चर्चा, ये दो काम अगर हम कर लें, लेकिन खर्चा तो बचपन से कर रहे हैं, अमीरी आई नहीं आई, चर्चा भी बचपन से कर रहे हैं, अमीरी आई नहीं आई, क्योंकि ये दोनों काम हम गलत तरीके से कर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? सीखना होगा, और सीखना शुरू तो सीखना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी चीज का नॉलेज नहीं होगा ना, तो फिर वो काम आपके लिए मुश्किल होगा। कहते हैं कि सीख करके इंसान एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। चला सकते हैं क्या? नहीं। तो सीखना बहुत जरूरी है। देखिए बोलना, चर्चा करना, मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूं, बात ही कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या बोलना है ये पता होना चाहिए। सही बोल रहा हूं ना? मेरे पास अगर शब्द नहीं रहेगा, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो ये सब सीखने का पार्ट है। कभी हम भी नहीं बोल पाते थे, देखो वहां पे बैठ करके सुनना अलग बात है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर के बोलना अलग बात है ना। अभी हमारे सर लोग देखिए टेक्निकल बन गए, अभी भी डर रहे हैं बात करने में, बिल्कुल डर लगता है। मैं जब शुरू आया था, मैं तो पैर ऐसे कांपता, पैर को मैं दबाता था, मेरा पैर ऐसे हिलता था। शुरू में होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन जब उसी काम को आप निरंतर करने लगते हैं ना, तो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, दसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो जब कोई काम को आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करने लगते हैं ना, तो उसके एक दिन मास्टर हो जाते हैं। तो ये सिस्टम भी, अगर ये 3 काम अगर हम कर लें, लेकिन ये जो ऊपर के 2 काम बिल्कुल दिखते आसान हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना। क्योंकि अगर आपको सही पता नहीं होगा तो आप इस सिस्टम में फेल हो जाएंगे। लोग फेल क्यों होते हैं? इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है, कैसे करना है। सीखना ही मेन पॉइंट है, और हम इसको आखिरी में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, इसमें हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है जो चाहेगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। क्योंकि जब इस बिजनेस को मैं देखा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, और इसमें सपने भी पूरे होते हैं, सुरक्षा भी मिलती है, और सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को, कामयाब व्यक्ति को होना चाहिए। मैं कभी नहीं सोचा था, जब मेरे पहली बार, मुझे जब याद है, जब मैं बिजनेस शुरुआत किया था, तो मैं सोचता था यार मेरे को 500 रुपये आ जाता तो बहुत मजा आ जाता। 500 भी आया, फिर मैं बोला यार 5000 आ जाता तो मजा आ जाता। 5000 भी आया पर मजा नहीं आया। मतलब 50,000 आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, तब भी नहीं मजा आया। हाईएस्ट इनकम में अभी तक इसमें 2 लाख रुपए तक ले चुका हूं, और इस महीने का स्टेटमेंट 2 से प्लस ही रहेगा। अभी भी मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पैसे आते हैं ना, वैसे वैसे सपने पूरे हो जाते हैं। मेरे को आज भी याद है,
बजा रहे तो बढ़िया से बजा लेते हैं। कोई काम का आग्रह मन